ये शॉर्टकट नोट कर लिया है? यस सर। एमवी का मतलब मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर अब इसको नोट कर लीजिए। एक मिनट में बता रहा हूँ। ऑप्शनल वाउचर लिखिए। लिख लिया? ऑप्शनल वाउचर एंड शॉर्टकट की। शॉर्टकट इसकी है कंट्रोल एल। दो तीन लोग गायब हो गए, दोबारा। चलिए देखते हैं टैली पर। टैली पर आ गए, इसको हम बाहर आ गए बिल्कुल। और यहाँ पर आवाज हमारी क्लियर आ रही है? इज इट क्लियर और नॉट? ओके। F11 प्रेस करेंगे। नोट कर लीजिए। F11 क्यों प्रेस करते हैं, कोई बताएगा मुझे? फीचर्स के लिए। वेरी गुड। फीचर्स में आए, अकाउंटिंग फीचर पे जाके एंटर करेंगे और यहाँ पर जितना बता रहा हूँ सिर्फ उसी ऑप्शन को आपको यस करना है, बाकी नो। देखिए तो उसके ऊपर ऑप्शन नो रहेगा एंड जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर यस रहेगा। सिर्फ इस ऑप्शन को मुझे यस करना है। इसको यस करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ये सेव हो जाएगा। आप लोग बना के अगर क्लियर रहेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका। उस समय कॉन्सेप्ट ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, प्रैक्टिकल करने में जो प्रॉब्लम आएगी उस पर हम लोग गाइड करेंगे। इसलिए क्लास लेना जरूरी है। अगर कुछ लोग ये सोच के क्लास नहीं ले रहे हैं जब कॉलेज में प्रैक्टिकल बताएंगे तो कर ही लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत आराम से समझा समझा के एक एक चीजें हम बता रहे हैं, बट वहां पर जब बहुत सारे लोग रहेंगे, ट्रेनर एक या दो लोग रहेंगे, तो सारी चीजों को इस तरह से बता पाना पॉसिबल नहीं होगा। वो प्रैक्टिकल क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, तो कैसे ऑन करेंगे देख लिया आपने। F11 करेंगे और ऑप्शनल वाउचर में जाके यस करना है और बाकी सारे ऑप्शन को अभी हम नो रखेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब हम बाहर आ गए और कोई कुछ पूछना चाहता है? इसके बाद वाउचर एंट्री में आए और ये स्क्रीन ओपन है। कोई हमको बता सकता है शॉर्टकट की हमने क्या बताया था ऑप्शनल वाउचर के लिए? CTRL प्लस L। कंट्रोल एल। कंट्रोल ठीक है, प्लस L, सॉरी। कंट्रोल प्लस एल। देखिए ऑप्शनल वाउचर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना? तो आप बोलें कुछ भी नहीं होता तो बता क्यों रहे हैं। ऑप्शनल वाउचर सिर्फ इसलिए होता है कोई ऐसी एंट्री जिसको आप देखिए, होता क्या, टैली बहुत सेंसिटिव सॉफ्टवेयर है। आप किसी के यहाँ जॉब करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक एंट्री लाओ यूं ही करके देख लेते हैं हमको आती है कि नहीं आती। उसका इफेक्ट तुरंत उसके अकाउंट पर पड़ेगा। और अकाउंट में कुछ भी डिसबैलेंस होना बहुत बड़ी बात होती है। एक पैसे का भी अगर नहीं मैच करता है तो अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, बैलेंस शीट मैच करने में हालत खराब हो जाती है। पहले तो मैनुअल हुआ करता था तो पूरी रात बैठे रह गए, अगर एक पैसा भी कहीं डिफरेंस है तो आपको मिलाना पड़ेगा उसको, कहाँ से डिफरेंस आ रहा है। तो टैली जब आ गया तो इजी तो हो गया, लेकिन टैली में भी इस तरह से हम काम नहीं कर सकते हैं कि कोई भी एंट्री हम यूं ही मन चाहे एंट्री कर दें। तो ऑप्शनल वाउचर में क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। ऑप्शनल वाउचर एक्चुअली कोई स्पेसिफिक वाउचर नहीं होता है।
सपोज करते हैं कि हमारा एक फ्रेंड बोला, और हम एक अकाउंट में जॉब करते हैं, पूरा कैश हमारे हाथ में है। उसने हमसे ये बोला कि आशीष भैया हमको 1,000 रुपये आज दे दो, कल हम ला करके सुबह आपको वापस कर देंगे। हमने कहा यार मेरे पास भी नहीं है। तो वो कहेगा ना कि यार तुम तो कैश पे बैठो, करोड़ों रुपए रखे हुए, निकाल के दे दो, क्या जा रहा है। लेकिन क्या हम उसमें कैश निकाल के दे सकते हैं उसको? नो सर। बहुत खास फ्रेंड है, ध्यान रखिए, कितना भी बुरा मान खास जाए, हो, उसमें से नहीं दे सकते। कल से बात भी नहीं करेगा। हाँ, फिर भी नहीं दे सकते। फिर भी नहीं दे सकते हैं, वेरी गुड, आप अच्छे एम्प्लॉय होंगे। नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि कल यार ला के सुबह दे दूंगा। और फिर आपने भी सोचा कि भाई अगर मान लो कल नहीं लाया तो मैं ही कल ले आऊंगा, इसको रख दूंगा कैश में। आज इसका बहुत जरूरी काम है, दवा है, कुछ भी है, कोई भी अर्जेंट काम आपको लगा, आपको लगता है कि देना चाहिए। और हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, हम कल ला के सुबह अगर मेरा फ्रेंड दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपने पास से लाऊंगा और रखूंगा। तो इस एंट्री को क्या टैली में दिखाना चाहेंगे आप? बताइए। नहीं सर। बताइए। नहीं दिखाना चाहेंगे, ठीक है, चलिए। ऑप्शन में दिखाएंगे। तो यहाँ पर कैश को नोट कर लीजिए एक बार, हम भी नोट कर लेते हैं कंट्रोल एन में। अभी हमारे पास कैश कितना है? 61,620 रुपीज हमारे पास कैश है, ठीक। और अपने फ्रेंड को हम गए, और फ्रेंड क्या, देखो कोई एंट्री नहीं, पेमेंट में ही जाके करेंगे, देने की एंट्री तो पेमेंट में करते हैं, वही प्यून को ही हम 500 रुपए दे देते हैं, ठीक है। क्या दिया हमने? कैश दिया। किसको दिया? प्यून को दिया। और हम यहाँ पे 1,000 रुपए, 1,000 की बात हुई थी ना, 1,000 रुपए उसको हमने दे दिया। अगर इसको हम सेव कर दें तो क्या अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा? बोलिए। क्या सर, फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि एंट्री सामने दिख रही है आपको पेमेंट की, प्यून को हम्म। 1,000 रुपए मैं दे रहा हूँ। इस एंट्री को हम्म। अगर मैं सेव कर दूं तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा हमारे? अगर पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हम्म। पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। लेकिन मुझे ये क्या चाहिए कि कैश पे इफेक्ट भी ना, अगर बहुत आए कैश चेक किए तो कैश उनको सही दिखना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस केस में इसको सेव कर दूंगा तो 110% कैश हमारा इफेक्टेड होगा। बट इस पेमेंट वाउचर को हम ऑप्शनल वाउचर अगर कन्वर्ट कर दें तो उसका इफेक्ट हमारे कैश पर नहीं पड़ेगा, यही होता है ऑप्शनल वाउचर। तो इसको ऑप्शनल वाउचर हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एल, ये देखिए दिख रहा है स्क्रीन पर, ये पेमेंट ही है, बट यहाँ पर बीच में देखिए, यहाँ पर आ गया ऑप्शनल लिख करके, राइट, ऑप्शनल आ रहा है। अब हम इसको सेव कर देते हैं, सेव हो गया। कैश चेक करते हैं, कैश पर कोई इफेक्ट पड़ा हमारे? सेम है, क्लियर है। एम आई ऑडिबल? यस सर। कैश पर इफेक्ट पड़ा कोई? अरे यस और नो कुछ बताएंगे? सर अपना क्वेश्चन रिपीट करिए। मैंने कहा जो मैंने भी 1,000 की एंट्री की, तो क्या उस पर हमारे कैश पे इफेक्ट पड़ा? कैश कम हुआ क्या? नो नहीं सर। नहीं कम हुआ, क्यों नहीं कम हुआ? ये पेमेंट ऑप्शन को आपने ऑप्शनल में कन्वर्ट किया था पेमेंट को। हाँ, इसीलिए नहीं शो कर रहा है। तो अब हम ऑप्शनल वाउचर को चेक करते हैं, कहाँ से चेक करेंगे? शॉर्टकट,
कि DXO, ये देखिए दिखा रहा है प्यून को पेमेंट किया गया है 1000 रुपीज का, और ये ऑप्शनल वाउचर है। ठीक है, सपोज अगले दिन क्या हुआ कि प्यून आया और उससे हमने कहा भाई 1000 रुपये वापस करो, तो उसने बोला कि भैया वो जुगाड़ नहीं हो पाया, वो 1000 रुपये हमको दवा लेनी पड़ेगी, ऐसा करो आप हमको पेमेंट में मेरे नाम से चढ़ा दो और अगली बार आप सैलरी से काट लेना। ठीक है, उसने कहा कि आप मेरे अकाउंट में चढ़ा लो। ठीक, तो अब तो हम शो कर सकते हैं कैश, ये सुनो। सर वो पेमेंट को ऑप्शनल में कैसे कन्वर्ट किया था, फिर से बता दीजिए ना। कंट्रोल L, अभी करके दोबारा दिखाता हूँ। मैंने क्या पूछा, मैंने कहा कि प्यून बोल रहा है कि 1000 रुपये मुझे दे दीजिए, आप चढ़ा दीजिए अकाउंट में, आप सैलरी से काट लीजिएगा। तब हम उसको दिखा सकते हैं अकाउंट में। अरे अकाउंट में आप शो कर सकते हैं या नहीं, ये पूछ रहा हूँ। सर हम्म, नो सर। क्यों, वो तो एडवांस मांग रहा है ना भाई, वो तो एडवांस मांग रहा है, वो सैलरी से फिर कटवाने के लिए रेडी है, तो उसको हम एडवांस फिर दे भी सकते हैं, एडवांस आप दे सकते हैं। दे दीजिए फिर सर। ठीक है, तो एडवांस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा लोन एंड एडवांस का। लेजर में गए, क्रिएट किए, और एक एडवांस सैलरी नाम से लेजर बना लेते हैं। लेजर किस में रहेगा ये, लोन एंड एडवांस में। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑप्शनल वाउचर कैसे चेक करेंगे, DXO, यहाँ पर मैंने देखा ये पेमेंट की एंट्री है। अगर ऑप्शनल आपको करना है या हटाना है तो कंट्रोल L आप प्रेस कर देंगे। देखिए कंट्रोल L मैंने प्रेस किया, ऑप्शनल ऑप्शन हट गया, फिर से कंट्रोल L प्रेस किया, ऑप्शनल वाउचर आ गया। अभी पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था ऑप्शनल कैसे लाएंगे, बस आपको केवल यहाँ पर कंट्रोल L प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको कंट्रोल L हमने हटाया और मैंने पेमेंट कर दिया कैश। किसको पेमेंट करेंगे, एडवांस सैलरी 1000 रुपीज, इसको जनरल में जाके हमको चढ़ाना पड़ेगा। एडवांस सैलरी हमने 1000 रुपीज दे दिया, ऑप्शनल वाउचर गायब हो गया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्लियर है, इज इट क्लियर। बाउंस कर रहा है। यस सर। काम करते हैं आज, तो मैम से बात करते हैं, पॉसिबल हुआ तो क्लास को ऑफलाइन के लिए कैसे अरेंज कर सकते हैं या फिर बाद में कैसे करते हैं, इस पे हम लोग बात करके आपको कंफर्म करते हैं आपके ग्रुप्स में। ठीक है, तो अभी जो बताया वो क्लियर हुआ या नहीं।